संक्रांति टीका 29वें श्लोक का चलेगा। सर्वभूतस्थमिति पुरुषां परम पुरुषार्थेन योजयति संघट्टयति योगः। परम पुरुषार्थ से इस चित्त को, अंतःकरण को जो जोड़ता है उसे कहते हैं योग। बहुजन्म कृतम पुण्य पुंज परिपाक जन्यम प्रत्यक दर्शनम यस्मिन् सति एव अप्रतिबंधेन पुरुषस्य मोक्षस तेन योगेन सम्यक दर्शनेन इव युक्तः आत्मा मनो यस स योग युक्त आत्मा। एक और योग का अर्थ कर रहे हैं। बहुत जन्मकृत पुण्य पुंज के परिपाक दशा में जन्यम प्रत्येक दर्शन उत्पन्न होता है और जिसके होने पर बिना कोई प्रतिबंधक के पुरुष का जो है मोक्ष सिद्ध हो जाता है। तादृश योग के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा युक्त है आत्मा मने मन, अंतःकरण, चित्त जिसका, उसे तादृश योगी को कहेंगे योग युक्त आत्मा। ब्रह्माकार आकारित अंतःकरण, ब्रह्माकार से आकारित हो गया है अंतःकरण। ततएव इसी कारण से समदर्शन, समदर्शन ने समम समभावन आपन्न विशेष ग्रहण निर्मुक्तम इत्यर्थ। समभाव को प्राप्त हो गया। अब जो घटपट आदि जो विशेष ग्रहण होता रहा उससे रहित हो गया। चिरकाल योगाभ्यासवशात सर्वत्र सन्मात्र ग्रहणशीलम दर्शनम यस्य स समदर्शनः ब्रह्मवित्तमः इति। चिरकाल योगाभ्यास के कारण से, योगाभ्यास से ब्रह्म विद्या या योग के तात्पर्य सब जगह ब्रह्म विद्या, सम्यक दर्शन को ले रहे हैं। वो योग नहीं लेना आसन प्राणायाम करने का अभ्यास, उससे कुछ नहीं होने वाला है। शरीर ठीक रहेगा वो बात अलग है, लेकिन मुख्य यहाँ पर है सम्यक दर्शन। जो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व है उसको यहाँ योग शब्द से कर रहे हैं। उसके चिरकाल तक योगाभ्यास की वजह से सर्वत्र क्या हो जाता है, सन्मात्र एक अद्वितीय आत्मा का ग्रहण करने का स्वभाव हो जाता है। तादृश दर्शनम यस्य, एतर स्वभाव बन जाए जिसका, उसे कहते हैं, उस ब्रह्मवित्तम को कहते हैं समदर्शन। स्वयं सर्वभूतस्थम भवन्तीति भूतानि, और स्वयं क्या अनुभव करेगा, सर्वभूतों में मैं स्थित हूँ। सर्वभूतस्थम भवन्तीति, और भूतानि किसको कहेंगे, भवन्तीति भूतानि, जो उपाधियाँ पैदा हो रहे हैं इसका नाम भूत। इन सगल भूतों में अपने आप को स्थित्व अनुभव करता है। अधिष्ठान अग्रहण दोषेन, ये भेद क्यों अनुभव हो रहा था, अधिष्ठान के अग्रहण रूपी दोष से तथा पृथक सत्तावंती इव, उस आत्मा से भिन्न सत्ता वाले के समान प्रत्यमानानि अव्याकृतादीनि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यांतानि यानि तानि भूतानि। प्रत्यमान जो अव्याकृत से आरंभ करके, ब्रह्मादि से आरंभ करके कीट पर्यंत जो कुछ भी हैं वे सब अधिष्ठान के ग्रहण के कारण से भूत नाम से कहे जाते हैं। तेषु सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मांडे सूर्यवद गृहेषु प्रदीपवद घटादिषु आकाशवद अविकारात्मा तिष्ठतीति सर्वभूतस्थात्मानम इति। सकल भूतों में अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जैसे सूर्य का प्रकाश की व्याप्ति है, जैसे दीपक जलाओ पूरे कंगब्रा में उसके प्रकाश की व्याप्ति होती है, जैसे घट में आकाश की व्याप्ति है, उसी प्रकार से सकल भूतों में जिस आत्मा की व्याप्ति है उसे कहा गया यहाँ पर सर्वभूतस्थम आत्मान। यथास्मिन् कार्य कारण संघाते देहेन्द्र प्राण मन बुद्ध्यादीनां तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थानांच साक्षित्व। और कैसा है, क्योंकि जिस प्रकार से इस कार्य कारण संघात में देहेन्द्र प्राण मन बुद्ध्यादि जो है, बुद्ध्यादि नाम और इनके धर्म, इनके कर्म, इनकी अवस्था, इन सभी का साक्षी है। क्यों, क्योंकि सर्वप्रकाशकत्व है ना, सर्वप्रकाशत्व वही साक्षी है। और उसी को आपने क्या अनुभव किया,
अहम अर्थत्वेन अविकारात्मना अहमेव एक रूपेण चैतन्यात्म तिष्ठामि इत्येवं भूतानुभूत्या। मैं ही वह अहम अर्थ हूँ जो अविकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हूँ। अहमेव एक रूपेण, और मैं ही एक रूप क्या है वह भी चैतन्य आत्मना तिष्ठामि इत्येवं भूत अनुभूतिया। इस प्रकार की अनुभूति से स्वसीव सर्वत्र स्व का ही सर्वत्र तथा स्थितिम अनुभावयित्र्या स्वसद्भाव सर्वतो विनिश्चित्य अपनी ही स्थिति का सर्वत्र अनुभव कराती हुई इस बुद्धि के द्वारा स्व के सद्भाव को सर्वथा विनिश्चय करके सर्वभूतेषु प्रत्येक रूपेण वर्तमानम् आत्मानं स्वम एकमेव समीक्षते सम्यक अनुभवति इत्यर्थः। वह सद्रूपेण सगल भूतों में सर्वतो विनिश्चय करके सगल भूतों में प्रत्येक रूप से ही वर्तमान अपने आत्मा को स्वम एकमेव द्वितीय रूपेण सर्वत्र समीक्षते है सम्यक अनुभवति इत्यर्थ। सम्यक अनुभव करता है। एवं सर्वभूतेषु आत्मिकत्व विज्ञाय सगल भूतों में आत्मिकत्व को जान करके बाह्य निर्विकल्प समाधि निष्ठा निष्पन्न अधिष्ठान याथात्म विज्ञान बलेन। बाह्य तौर से लगता है निर्विकल्प समाधि में गया है, लेकिन भीतर से वो क्या कर रहा है, अधिष्ठान की यथार्थ का विज्ञान अनुभूति हो रही है। निष्पन्न निर्विकल्प समाधि का अभ्यास से निष्पन्न क्या हुआ, अधिष्ठान का जो यथार्थ स्वरूप का अनुभूति। उस बल से आत्मन्येव परिपूर्णम सच्चिदानंदे रसे निर्विकल्पे निराकार निर्विशेष स्वस्वरूपे सर्वभूतानि व्याकृतादीनि स्थूलान्तानि सकार्याणि आत्मात्र समीक्षते हैं। वह अपने आप को केवल आत्मा नहीं अनुभव कर रहा है, कर परिपूर्ण हूँ, सच्चिदानंद रस हूँ, निर्विकल्प निराकार निर्विशेष अपने ही स्वरूप में। सर्वभूतानि अव्याकृतादीनि स्थूलान्तानि, अव्याकृत स्थूल पर्यंत सारे वस्तुओं को कार्यों के सही सकार्याणि आत्मात्र एव समक्ष है। सब आत्मा ही अनंत रूपेण भाषित हो रहा है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से यथा अधिष्ठान विवेक विज्ञानी न, जैसे लोक में भी क्या है, अधिष्ठान का विवेक विज्ञान हो जाए, जो वस्तु के दृश्य के जो महत्व खत्म हो जाता है। आप ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये सुराई है, अलग अलग पकड़ रहे हैं, जब तो उसका अलग अलग महत्व महसूस हो रहा है। जब उसका अधिष्ठान को पकड़ो, ऐसा मिट्टी ही है, तुमने क्या अंतर दिखेगा, फिर क्या महत्व रहेगा। इसलिए अधिष्ठान दृष्टिया देखने पर औपाधिक दृष्टि आपकी समाप्त हो जाएगी। औपाधिक दृष्टि तब तक है तब तक विशेष और भेद है, और जब आत्मदृष्टि आ गई तब सब खत्म। इसलिए अधिष्ठान विवेक विज्ञानी न घट शरावादीनी मृण मात्रानी यथा, मृण मात्र हो जाता है जैसे। एवं जल तरंग बुदबुदानी मरुमात्रादीनी, जल तरंग फैन बनाओ उसको, हाँ फैन है, ठीक है, फैन बुदबुदादीनी, बुदबुदादी क्या है, मरोमात्र है, मरो मरीचिका के लोग कुछ भी नहीं है। यथा सर्प शिर पृच्छादीनी रज्जु मात्रानी, एवं सर्प सांप देगा, उसका सिर देख रहे हो, पेट देख रहे हो, पूंछ देख रहे हो, ये सब क्या है, रज्जु ही है। समीक्षते विवेकी पुरुष, उसी प्रकार अधिष्ठान विवेक विज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को सम्यक अनुभव करता है विवेकी पुरुष। तथा ब्रह्मविदपि योगानुष्ठान समुत्पन्न अप्रतिबद्ध
अद्वैत आत्मविज्ञान बलेन। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता भी जो है योगानुष्ठान से समुत्पन्न अप्रतिबद्ध बनाना पड़ेगा। अप्रतिबद्ध अद्वैतात्म विज्ञान के बल से सर्वान्यभिज भूतानि अधिष्ठान अज्ञान से प्रतीतानि, जो अभी तक अधिष्ठान के अज्ञान कारण से सकल भूत से पृथक अनुभव में आ रहे थे, प्रतीयमानानि आत्मात्राण्येव, वो देखता है सब आत्मा ही है, आत्मा के सब कुछ नहीं है, ऐसा समीक्षते अनुभव दी। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा उसके अंदर तब? अहमेव इदम सर्वम, मैं ही ये सब बना हुआ हूं। सर्वम आत्मानमेव साक्षात अनुभवती, सबको आत्मरूपेण ही साक्षात अनुभव करता है। न तो स्वस्मा तेषाम पृथक सत्ताम पश्यति, अपने से इनका अलग पृथक सत्ता वो नहीं अनुभव करता, न पश्यति। एवं आधार आधेय उभयात्मन प्रतीयत आत्मान, इस प्रकार से आधार और आधेय उभयात्मना, उभा होनी चाहिए, उभयात्मना प्रतीतम आत्मनम, उभय रूपेण प्रतीत आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम एकमेव अद्वितीयम निष्कलम निष्क्रियम ज्ञानम शांतम अनंतम अपार सुखम पश्यति। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला एकमेव अद्वितीय निष्कल निष्क्रिय शांत अनंत अपार सुख रूपेण वह अनुभव करता है। सर्व संसार दुख निर्मुक्तम, सब इस संसार के जितने प्रकार का भी दुख था पहले उन सब से मुक्त हो जाता है। अतः इस निष्कर्ष बनता है इदमेव दर्शनम मुक्त है परम कारणम। इस प्रकार का जो समदर्शन है, आत्मदर्शन है, ब्रह्म दर्शन है, यही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ कारण है। इति सूचितम भवति, यह संकेत कर दिया गया। ननु योग सांख्य कर्म च स्तोत्र मंत्र जपादि च तथा च श्रुति, भाई योग सांख्य कर्म स्तोत्र मंत्र जप आदि है, ये सब किस लिए? फिर श्रुति भी कहती है सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यम ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। इसलिए योग मुक्ति का कारण नहीं है, न तो योगा, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा, पूर्वान्वय ना, ठीक है। न तो योग परम कारणम, पूर्वान्वय करो उसको। योग परम कारण नहीं है, सांख्य परम कारण नहीं है, कर्म परम कारण नहीं है, स्तोत्र मंत्र जप आदि भी परम कारण नहीं है। एकमात्र समदर्शन आत्मज्ञान ही परम कारण है, उसके साथ अन्वय होगा। उसे प्रमाण दे तथा च श्रुति, श्रुति प्रमाण है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। जो सकल भूतों में अपने आप को और अपने में सकल भूतों को अनुभव करता है, उस परम ब्रह्म को अद्वैत भाव से जो देखता है, वही एकमात्र साधन है मोक्ष का, नान्येन हेतुना, अन्य किसी साधन से नहीं हो सकता। एतेन संसार सागर निमग्न आत्मोद्धरणाय, संसार सागर में डूबा हुआ व्यक्ति अपने आप को धृत करना चाहता है, उसे निकलना चाहता है, संसार से मुक्त होना चाहता है, ऐसे मुमुक्षो हो विधेय कैवल्यार्थिनः, जो मुमुक्ष है विधेय कैवल्य को चाहता है, उसके लिए समाधि अवश्य कर्तव्य। एतार्थ निर्विकल्प समाधि के लिए अवश्य प्रयास करना ही चाहिए। ये यह बात सिद्ध हुआ। और टिप्पणकार कहते हैं पूर्वोक्त द्विविधस्यापि समाधि योगस्य फलम आह। पूर्वोक्त दोनों एक प्रकार के समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञा समाधि, दोनों प्रकार समाधियों का फल यहाँ पर एक तरह से कह दिया, सर्व इत्यादि। कार्य ब्रह्मानुभूते प्रकारम व सोपाधिक ब्रह्म व अहम सर्व इति। मैं ये सब कुछ जब बोल रहे हैं वह तात्पर्य क्या है? सोपाधिक ब्रह्मानुभूति समझो उसको। कार्य ब्रह्मानुभूति का प्रकार है वो, अथवा सोपाधिक ब्रह्मानुभूति का स्वरूप है वो। तभी अहम और सर्व में मैं ही ये सब हूँ,
बस मैं और यह में जो भेद मिटा, लेकिन मैं और अभी यह अभी है, अभेद रूपेण ग्रहण कर रहा है। सर्वम भी खत्म हो तब असली ब्रह्म ज्ञान है ना। अब सर्वम अभी है, मिथ्या रूपेण ही भले ही हो, लेकिन है तो मिथ्यापूर्वक उसकी सत्ता मान रहे हैं आप। इसलिए कहते हैं कि ये जो चीज है सोपाधिक ब्रह्म का मानो अथवा कार्य ब्रह्म का अनुभूति मानो। सर्वेति पूर्वाध्याय च उक्तम समदर्शिण 5:18 में निर्दोषम ही समम ब्रह्म, 5:19 में भी कहा गया था। श्रुतौ च परमं साम्यम उपैति दिव्यम मुंडकोपनिषद ऐतदात्म्यमिदं सर्वम 6:8-9 से 6:8-16 तक। 6:8-9-16 जो नंबर है ना, थोड़ा गलत देने दिया, 6 के बाद बिंदी रखना चाहिए, 6-8 फिर बिंदी, 9 से 16 तक डैश, सब में डैश डैश डाल दिया है। 6-8-9 से 6-8-16 तक अनेकों बार कह दिया, 9 बार कह दिया गया इत्यादि। भागवत में भी कहा गया ऐसी बात। भागवते च आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। अपने आप को सकल भूतों में देख रहा है और भगवान को भी सब में देख रहा है। सभी में क्या है? द्वास पूर्णा सोजा सखाया, सभी में अपने आप को और परमात्मा को अलग अलग देखता है पहले, फिर अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि च आत्मनि, और अपने में और भगवान में सकल भूतों को देखता है। उसके बाद अपने में और भगवान में भेद जो तो वो खत्म हो जाता है। इति यह पिच वक्षति, यहां भी आगे कहेंगे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम 13-18 में, 7-19 और 13-18। वार्तिकाराश्च, वार्तिकार का भी यह कहना है सोपाधि निरुपाधिश्च द्वेधा ब्रह्म विदुच्यते सोपाधिकस्य सर्वात्मा निरुपाख्यो अनुपाधिकः। ब्रह्म भी 2 प्रकार का कह दिया। ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को 2 प्रकार मानेंगे, एक सोपाधिक ब्रह्म, एक निरुपाधिक ब्रह्म, द्वेधा ब्रह्म विदुच्यते। जो सोपाधिक ब्रह्म है वह उसको अनुभव करने वाला क्या मानता है? सर्वात्मा एवं हम, मैं सभी का आत्मा हूँ, मैं ही ये सब हूँ और इन सब का आत्मा मैं ही हूँ। लेकिन जो निरुपाधिक वाला है वो क्या देखता है? निरुपाख्य अनुपाधिक, निरुपाधिक का अनुभव करता है। माने सर्वम खत्म हो गया, ये सर्वम उपाधि समाप्त हो गया, अपने आप को निरुपाधिक स्वरूप से अपने आप को अनुभव करता है। इति प्रकृत श्लोके तो पूर्वार्धे नैव, पूर्वार्धे पूर्वार्धे न एक आत्मता गताम असंप्रज्ञा समाधिम उक्त्वा, पूर्वार्ध के द्वारा एक आत्मता प्राप्त हुआ असंप्रज्ञा समाधि को कह करके वित्थान अवस्थायाम समदर्शित्वम अंत्योपाधि निर्दर्शितम, और वित्थान अवस्था में समदर्शित्व को अंतिम पाद का दर्शा दिया। श्रुतौ च दर्शित्व में तत्, श्रुति में इसको बताया गया यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशावास्य उपनिषद। यह जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी सकल भूतों में आत्मा को देख, सर्वाणि सर्वभूतों को आत्मा में देखता है और सकल भूतों में खुद को देखता है, वह व्यक्ति आप किससे क्या घृणा करेगा? सब कुछ जब मैं ही हूं, मैं किसे द्वेष करूंगा, किसे घृणा करूंगा, किसे क्या होगा? सर्वस्य आत्मा भवति, मैत्रेयण उपनिषद में इदम सर्वम यदेम आत्मा, इदम सर्वम यदेम आत्मा इत्यादि। दक्ष स्मृतौ च,
बृहदारण्यक का था। और दक्ष स्मृति भी दे रहे, स्वसंवेद्यम तद ब्रह्म कुमारी स्त्री सुखम यथा अयोगी नैव जानाति जात्यंदो ही यथा घटम। कहते वह ब्रह्म स्वसंवेद्य, यह आप ही अनुभव कर सकते, दूसरा आपको अनुभव नहीं करा सकता। ना आपके अनुभव को दूसरा कोई अनुभव कर ले, ये भी नहीं हो सकता। ये उसी प्रकार है जैसे कुमारी अपना स्त्री सुख को स्वयं ही अनुभव कर सकती है, कोई दूसरा थोड़ी अनुभव कर सकता है। एक और दृष्टांत दिया, इसलिए का विपरीत में अयोगी नैव जानाति, यह अनुभव को अयोगी कभी नहीं जान सकेगा। जात्यंध यथा घटम, जैसे जन्मांध है वो घट को नहीं जान सकता, उसी प्रकार से अयोगी इसको कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। ऐसा स्वसंवेद्य आत्मा है, स्व के द्वारा ही स्व में और सब में अभिन्न रूपेण अनुभव किया जाता है। अगले श्लोक के अवतरणिका दे रहे हैं, एतस्य आत्मैकत्व दर्शन से फलम उच्यते है। इस आत्मैकत्व दर्शन का फल वर्णन कर रहे हैं। उक्तरीत्या स्वात्मन सर्वभूतस्तत्वं सर्वभूताधारत्वं च पश्यत ब्रह्मविदश्च स्वस्य स्वरूपेण एकत्वं बोधयितुं स्वस्यापि सर्वभूतस्थं सर्वभूताधिवासत्वं च सूचयन्। उक्तरीति से ब्रह्मवेत्ता जैसा सर्वभूतों में स्थित अपने आप को देखता है, सकल भूतों का आधार रूपेण देखता है और स्वयं को सब रूपेण भी देखता है। ब्रह्मविदा स्वस्य स्वरूपेण एकत्वम, और वह जो ब्रह्मविद्ता है और ये भगवान है, ये तो भिन्न रहेंगे क्या? वो भी एक ही है। क्योंकि सर्वत्र भूतानी भूतानी बोल रहे हो कि भगवान को तो ले ही नहीं रहे हैं। से लगता है ये ब्रह्मविद्ता सकल भूतों से भिन्न होगा, लेकिन परमात्मा से अलग ही रहेगा। वो दूर करने के लिए कर ना, ऐसा नहीं होता। स्वरूपेण एकत्वम बोधयितुम, स्वरूपेण जीव और ब्रह्म में भी एकत्व ही बोध कराने, जीव और परमात्मा में भी एकत्व बोध कराने के लिए स्व को भी भगवान क्या कह रहे हैं, मैं भी सकल भूतस्थ हूं और सकल भूत मुझ में। जिसे तुम सकल भूतों में और सकल भूत तुझ में है, सर मुझ में भी सकल भूत है और मैं सकल भूतों में रहता हूं, अतः हम और तुम्हें कोई अंतर नहीं रह गया, एक ही चीज हो गए। सर्वभूतस्तत्वं सर्वभूतादिवासत्वं च सूचन एवं ईश्वर स्वस्य, इस प्रकार से ईश्वर का और अपना का स्वरूपेण एकत्वमेव अप्रतिबद्ध वृत्तिया पश्यत्व, स्वरूपेण एकत्व को अप्रतिबद्ध वृत्ति से अनुभव करता हुआ ब्रह्म विद्यते है तद दर्शन सफलम महा। ब्रह्म विद्यति का तार समदर्शन का फल को भी बताने चाह रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको, मुझ परमात्मा को जो ब्रह्मविद्ता योगी ज्ञानी सर्वत्र देखता है और मुझ में ही मई सर्वंच पश्यति, मुझ परमात्मा में सब कुछ देख रहा है, उससे मैं कभी परोक्ष नहीं होता। क्योंकि दोनों के एक स्वरूपानुभूति हो गया ना। ये ब्रह्मविद्ता भी क्या अनुभव कर रहा है, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। परमात्मा क्या कर रहा है, मैं सब में हूं सब मुझ में है। दोनों का अनुभूति एक है कि दोनों एक ही है, अतएव एक अनुभूति हुई। नहीं तो अनुभूति एक कैसे हो सकता है? इसलिए तस्य प्रति अहम न प्रणश्यामि, प्रणश्यम प्रणाश को प्राप्त नहीं, नाश को प्राप्त नहीं करता हूं, यह अर्थ नहीं करना। नश दर्शन है ना, नश अदर्शन धातु है, अदर्शनम
लोपः। नश्य धातु क्या है? अदर्शन अर्थ में। अदर्शन को प्राप्त में नहीं होता, मतलब नित्य अप्रोक्ष रहता हूं, ये तात्पर्य। उसके लिए मैं नित्य अप्रोक्ष हूं। लेश मात्र क्षण के लिए भी मैं परोक्षता को प्राप्त नहीं होता। तस्याम न प्रणश्यामि एवमेव सच में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए कभी परोक्ष नहीं होता। अदर्शनता को प्राप्त न प्रणश्यति न अदर्शनम भवति, अर्थात सदैव दर्शनम भवति, नित्य परोक्ष होता है, ये इसका अर्थ हो जाता है। शांकर भाष्य। यो मामिति, यो माम पश्यति, मुझको देखता है। मुझको मैंने किसको? वासुदेव। कैसे देखता है? सर्वस्य आत्मानम, सभी का आत्मा मैं ही हूं, ऐसे परमात्मा को देखता है। सभी का आत्मा के रूप में कहाँ देखता है? सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु, सगल भूतों में देखता है। एवं सर्वंच, इसका मतलब क्या? सगल भूत परमात्मा का अधिष्ठान है? नहीं नहीं नहीं। सर्वंच ब्रह्मादि भूत जातम मयि, वास्तव में मैं उनका अधिष्ठान, मुझ में वे सब के सब है। सर्वंच उन्हें ब्रह्मा से लेकर के भूत पर्यंतो, मयि सर्वात्मनि पश्यति, मुझ सर्वात्मा में अनुभव करता है जो। तस्य एवं आत्मैकत्वदर्शिना, आगे ना, ऐसा जो आत्मैकत्वदर्शी है वह अहम ईश्वरो, उसके प्रति मैं जो ईश्वरो न प्रणश्यामि, न परोक्षताम गमिष्यामि, मैं परोक्ष नहीं होता। परोक्ष माने क्या? अदर्शनता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात नित्य दर्शनता को प्राप्त होता हूं। नित्य दर्शन है, नित्य अपरोक्ष है। सच में न प्रणश्यति, सच विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षो भवति, और मुझ वासुदेव के लिए भी वह कभी परोक्ष नहीं होता, विमुख नहीं होता। तस्य च मम च एकात्मकत्वा, क्यों ऐसा है? कि वह और मैं दोनों एक ही हैं। स्वात्मा ही नाम आत्मन प्रिय एव भवति, जो स्वात्मा उसी को कहते हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए अपना प्रिय ही होता है। इसलिए कहा है बृहदारण्यक में, तदेतत् प्रियो वित्तात् प्रियो पुत्रात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात्। वह यह आत्मा कैसा है? पुत्र से भी प्रिय है, वित्त से भी प्रिय है, और अधिक क्या कहा जाए, इस संसार में कोई भी चीज है उन सबसे अधिक प्रिय आपके लिए अपनी ही आत्मा होती है। तब तक अन्य प्रिय है जब तक वो आपके अनुकूल है। यदि आपको अपनी कुर्बानी देना पड़ जाए, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। दृष्टांत देते ना, महात्मा ने एक को बोला था, भगत बोला बड़ा मोह में, नहीं नहीं मेरे लिए सब जी रहे हैं, मैं सबके लिए जी रहा हूँ, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, मेरे बिना लोग कैसे रह जाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक नाटक कर, तुम लेट जा, धड़ाम से गिर जा, लोग सोचेंगे मर गया, श्वास रोक के रखना, बड़े रहो, उतने मैं आऊँगा और कहूँगे पुड़िया जो खा के मरेंगे तो ये जिंदा हो जाएगा, देखते कौन खा के मरने को तैयार है। सब ने अलग अलग बहाने बना दिए, पत्नी ने, बच्चे ने, भाई ने, बहन ने, माँ ने, बाप ने, सब ने, कोई मरने को तैयार नहीं। सब कहते जाने दो इसको, मर गया तो क्या है, ले जाओ फूंक देते। तब उठ के खड़ा हो गया, सुन लिया तुमने, तेरे बिना सब रह सकते हैं, तेरे को फूंकने को तैयार है। तब उसको विवेक आया, समझ में आई ये संसार की मोह ममता क्या है।
तो उसी समय छोड़ के बाबा जी के साथ बाबा हो गया। इसलिए कोई किसी का नहीं, अपने लिए सब है। आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, इसलिए कहा स स्वात्मा ही नाम आत्मन प्रिय एवं भवति यस्माच्च अहमेव सर्वात्मा एकत्वदर्शी, जिसलिए कि मैं ही सर्वात्मा हूँ, एकत्वदर्शी हूँ, से मैं ही अपने लिए प्रिय हूँ और सभी के लिए मैं ही अपने आत्मरूपेण सभी के लिए मैं ही प्रिय हो जाता हूँ। शंकरादि टीका यह उक्त सान संपत्तिया योगारूढ़ो ब्रह्मविद्यतिर माम सच्चिदानंद रसम परम ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्मादिस्तम पर्यंतेषु भूतेषु प्रत्येगात्म स्वरूपेण स्थितम पश्यते। जो उक्त साधन से संपन्न होकर योगारूढ़ हो जाता है ब्रह्म विद्यति, वह मुझ परमात्मा को, कैसा मैं परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूपा पर ब्रह्म परमात्मा को सर्वत्र ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत सकल भूतों में प्रत्यगात्म रूपेण स्वरूपेण स्थितम पश्यति, स्थित अनुभव करता है। तथा उक्त लक्षण में उसी प्रकार उक्त लक्षण वाला मने सच्चिदानंद पर ब्रह्मात्मा रूपी मुझ में परे ब्रह्मणि अव्याकृत आदि स्थूलांतम जगच्च सर्वम, अव्याकृत आदि से आरंभ करके स्थूल पर सकल जगत को देखता है। दृष्टांत क्या है इसमें, व्योमनी गंधर्व नगर वध आभास मात्र, जैसे आकाश में गंधर्व नगर दिख रहा है, बादल चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा हाथी जा रहा है, राजा बैठा है, जो सैनिक जा रहे, घोड़े जा रहे, वो बादल चल रहा है आकार बना करके, उसे बोलते गंधर्व नगर। जैसे आकाश में गंधर्व नगर है, कितने देर तक टिकता है, एक हवा की झोंक में बादल का रूप बदल जाएंगे, सब कुछ इधर उधर हो जाएंगे, गया गंधर्व नगर, खत्म, बाल टुकड़े टुकड़े फैल जाएंगे हवा की झोंक में। उसी प्रकार सारा जगत है फालतू भाषित हो रहा है, प्रतिभास मात्रम सर्वम व्योमनि गंधर्व नगर वध आभास मात्रम निस्सत्ता कम पश्यते, उनकी अपनी कोई वास्तविक कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसे वो देखने लगता है ब्रह्मविद्ता। तस्यैवं स्वस्य च मम च, इस प्रकार से वह ब्रह्मविद्ता अपने को और मेरे को भी सर्वभूतस्तत्व सर्वभूताधारत्व लक्षणाभ्याम नियताभ्याम श्रुतियुक्ति बलाच्च, सकल भूतों में स्थित और सकल भूतों का अधिष्ठान रूपेण नियत रूप से श्रुति और युक्ति के बल से स्वरूपेण एकत्वमेव सदैव पश्यतो, स्वरूपेण एकत्व को ही सदैव अनुभव करता हुआ ब्रह्मवित्तमस्य अहम सच्चिदानंद रसम परम ब्रह्म न प्रणश्यामि, ऐसे ब्रह्मवित्तम के प्रति मैं जो सच्चिदानंद रस पर ब्रह्म हूँ, मैं उसके लिए कभी अदर्शनता को प्राप्त नहीं करता। आगे लिख रहे इसलिए प्रणाशो मने अदर्शनम, न प्रणाश मने अदर्शन न नित्य दर्शनम भवति, वृत्तेराविषयत्वम न गच्छामित्यर्थ, उसके अपने अखंडाकर वृत्ति का आविषयत्व को प्राप्त यह ब्रह्म नहीं होता। किंतु तिष्ठतो गच्छतो आसीनस्य वा शयानस्य वापि उन्मिषतो निमिषतो भुंजतो वा यथेच्छया तिष्ठतस् तद्बुद्धिवृत्ते सदा सर्वत्र चक्षुषो रूपवत् परमानंदम आवहन विषयो भवामीत्यर्थ। इतना बता दिया, तिष्ठता बैठे हुए, चलते हुए, विशेष आसन लगा करके बैठे हुए, साधारण रूप में बैठा हुआ है कुर्सी में यूं करके, अरे आसन लगा के बैठा हुआ है, चल रहा है, लेटा हुआ है, आंख खोला है, आंख बंद है, खा रहा है, यथेच्छा तिष्ठता, अतः जैसे तैसे बैठा है। सकल कालों में भी, सकल क्रियाकलाप के समय में भी उसकी बुद्धिवृत्ति का विषय कौन रहेगा? मैं ब्रह्म ही रहता। शरीर से जितनी भी क्रियाकलाप भले ही हो रहा हो, जैसे चक्षु का हमेशा विषय कौन होता है? रूप ही होता है, रसगंध आदि नहीं होते। उसे इसके भी अखंडाकार वृत्ति में एक ब्रह्म ही विषय होता है, दूसरा कोई घटपट आदि विषय नहीं होता।
दृष्टान दिया यथा चक्षुरिति, तथा सर्वत्र यथा चक्षुषो रूपवत, चक्षु का रूप ही एकमात्र विषय होता है, तद्वत सर्वत्र सखंडाकार वृत्ति का परमानंद भावम परमानंदम आवहन विषयो भवामि, परमानंद को प्राप्त कराता हुआ मैं ही इसका विषय बना रहता हूँ। यथा घटः स्वदृष्टु स्वयं भिन्न एव भूत्वा विषय भवति, तथा ब्रह्मापि सर्वत्र स्वं पश्यतो प्रविद स्वयं भिन्नमेव सद्विषयं भवति। तथा त्वे उदरमंत्रं कुरुते अथ तस्य भयमिति श्रवणात् एवं भेदृष्टि सतोपि मोक्षावसंगात् भेदृष्टिं परिहर्तुं माह सच में न प्रणश्यति। ये अंतिम पाल करने की क्या जरूरत पड़ी, उसमें हेतु दे रहा है। यहाँ पर वास्तव में ननु करके होना चाहिए था। यथा घट से पहले ना शंका है, पूर्व पक्ष आक्षेप है। ननु यथा घट, जैसे घटा है वह अपनी दृष्टा से अलग रहता है ना, अपने दृष्टा से यथा घट स्वदृष्टु स्वयं भिन्न एव भूत्वा विषय होती, स्वयं भिन्न होकर के विषय होता है। सर यदि मेरे अखंडाकृत विषय ब्रह्म हो रहा है तो ब्रह्म क्या है, मुझसे भिन्न होकर मेरा विषय बनेगा ना, फिर तो मैं और ब्रह्म में भेद हो जाएगा, अभेद कहाँ रह गया। ये शंका करने वाला पूछ रहा है, जैसे घट जो है स्वदृष्टा से स्वयं भिन्न होकर के ही उसका विषय होता है, तथा ब्रह्मा भी सर्वत्र स्वं पश्यतो ब्रह्मविदः, ब्रह्मवेत्ता के लिए स्वयं रूपेण ब्रह्म को देखता हुआ स्वयं भिन्नम एव तद विषय भवति, स्वयं उस दृष्टा जीवात्मा से जीवन मुक्त से भिन्न होकर के उसको ब्रह्म का अनुभव होगा। यदि ऐसा है तथात्वे फिर तो उदरम मंत्रम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, ये थोड़ा सा भी अंतर करता है उसको भय प्राप्त होगा। श्रवणाद एवं भेद दृष्टि सतोपि, इस प्रकार लेश मात्र भेद दृष्टि रह गया हो तो मोक्ष भाव प्रसंगात, मोक्ष का भाव हो जाएगा। अतएव भेद दृष्टि का परिहार करने के लिए कहा सच में न प्रणिस्ते, मैं उसके लिए अनन्य रूपेण दिख रहा हूं, इतना ही नहीं वो भी मेरे लिए अनन्य हो जाता है, एक दूसरे के प्रति अनन्य मने आत्यंतिक अभेद हो जाता है, ये तात्पर्य है। सच ब्रह्मदपि मैं मने मम चिदेक रसस्य निर्विशेष ब्रह्मणो न प्रणश्यति, वह ब्रह्मविद्ता भी मुझ चिदेक रस परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म के लिए अलग नहीं होता। प्रणाशो नाम अनात्मतादात्म्यपत्रेव, नाश आदर्शन का मतलब क्या वास्तव में, नाश होना मैंने आदर्शन होना कह दिया। आदर्शन का मतलब क्या, हम अनात्म से तादात्म्य हो गए। अनात्म से तादात्म्य होना ही का तात्पर्य है हम ब्रह्म का दर्शन नहीं कर रहे। आप अपने शरीर से तादात्म्यपन्न है, चाहे जितने भी तादात्म्य करो, जितने भी संभालो, ये तो मरना ही है, चाहे कुछ भी कर लो। अचानक अमर हो जाएगा क्या ये, फिर क्यों इसके पीछे पड़े संभालने में। इसलिए उतने ही इसके पीछे पड़ो जिससे अपना काम निकल जाए। अपना काम क्या है, स्वाध्याय साधना, ये चलते रहे। उसके लिए जितनी जरूरत रहे ख्याल रखना है इसका। ज्यादा महत्व दोगे तादात्म्य हो जाओगे, तुम ब्रह्म से दूर हो जाओगे। वही समझा रहे हैं, प्रणाश का मतलब वह है जो अनात्मा के साथ तादात्म्य आपत्ति रेवा विदुषा। यदि विद्वान अनात्म के तादात्म्य प्राप्त कर लिया, माने वो अपनी आत्मा को नहीं देख रहा है। यथा वैधर्म्य आपत्ति पुरुष से नरकादि अनर्थ हेतु, यदि स्वधर्म को परित्याग करके विधर्म को अपनाता है वह उसके नरक का कारण हो जाता है ना। इसी पर मैं अपने आत्मा के चिंतन को छोड़ करके अनात्म चिंतन में लग जाऊंगा, मेरा भी तो नाश ही होगा। यथा वैधर्म्य आपत्ति पुरुष नरकादि और अनर्थ हेतु तथा ब्रह्म विदोपि विपरीत भाव आपत्ति रेव जन्मादि अनर्थ हेतु।
विपरीत भाव माने अनात्म भाव के साथ तादात्म्य प्राप्त करना, यही जन्मादि के अनर्थ के प्रति कारण होता है। यतः जिसलिए ऐसा है ततो अयम क्वचिदपि अनात्मनि आत्मभाव न करोति, इसलिए ब्रह्मवेत्ता जो है किसी भी अनात्मा में आत्मभाव नहीं करता। किंतु देवदत्ता स्वाध्याय एव ब्रह्मैव हम, यहाँ पे गलत छपी है, ब्रह्मैव हमिति स्वात्मना विषयीकृते निर्विशेषे परे ब्रह्मण्येव सर्वदा अहमृत्या तिष्ठति इत्यर्थ। कि देवदत्ता आदि जीवन मुक्त है, वो क्या करते हैं, अपने शरीर में भी जैसा स्वाध्याय इव, जैसा अपने देह को पहले देखा करते थे वैसा अब ब्रह्मैव हम, पहले शरीर को लेकर बोलते देवदत्त हम, आगे नहीं, देवदत्त शब्द मिथ्या, उसका तेरा बौद्ध शरीर भी मिथ्या, मैं सही कौन हूँ, मैं ही हूँ जो इन सबका साक्षी हूँ। ब्रह्मैव हमिति स्वात्मना विषयीकृते, स्व अंतःकरण से जो विषयीकृत करता है तब निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा में सर्वदा ही अहम वृत्तिया वो टिक जाता है, अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति से टिक जाता है।